चर्चा करते हैं जवासा के बारे में। जवासा क्या है? जवासा मेडिसिनल प्लांट है जिसको जवासा या यवासा भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है अलहगी स्यूडो अलहगी। इसको यवासा भी कहते हैं, संस्कृत में जवासा भी कहते हैं, कैस्पियन मन्ना भी इसको कहा जाता है, कैमल थॉर्न प्लांट भी इसको कहा जाता है और ये बहुत ही उपयोगी मेडिसिनल प्लांट है। ये एक पेरिनियल स्पाइनी श्रब है। पेरिनियल मतलब ये सीजनल नहीं है। सीजनल ऐसे होते हैं हर्ब या श्रब जो सिर्फ एक ही सीजन में दिखते हैं, जैसे बारिश के सीजन में हमें दिखेंगे फिर वो गायब हो जाते हैं, 2-3 महीने के लिए रहते हैं। पेरिनियल है। इसकी हाइट होती है 0.3 मीटर से लेकर 1 मीटर तक। 0.3 मतलब 1 फुट से लेकर 1 मीटर तक। ये एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में मिलता है। एरिड मतलब ड्राई रीजन्स, ड्राई रीजन्स का प्लांट है। सैंडी और रॉकी जगह भी होगी वहाँ पर भी बहुत अच्छा ग्रो करेगा। सलाइन सॉइल्स में भी अच्छा ग्रो करेगा। तो काफ़ी हार्डी स्पीशीज़ है। इसका जो हैबिट ही हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो हैबिट में हम देखते हैं कि इसका जो रूट्स है वो राइजोमेटस रूट्स है। मतलब राइजोम मतलब रूट का ही दूसरा नाम राइजोम है। तो इसकी जो रूट्स है वो बहुत दूर तक फैलती है हॉरिजॉन्टली, वो डीप भी होती है। तो ये इस प्लांट की खासियत है। इसके कौन से पार्ट्स हैं जो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं? ये पूरा का पूरा जो प्लांट है, किसी भी प्लांट में या तो रूट्स होंगे या उसके एरियल पार्ट्स होंगे। तो एरियल पार्ट्स में क्या होता है? स्टेम होता है, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, सीड्स होती हैं और फ्रूट्स होते हैं। फ्लावर्स इसके काम में आते हैं, इसकी रूट्स काम में आती हैं, इसकी लीव्स काम में आती हैं, स्टेम भी काम में आती है। तो पूरा का पूरा प्लांट ही ये मेडिसिनल क्वालिटी से भरपूर है। जवासा जिसका नाम है, अलहगी सूडो अलहगी जिसका साइंटिफिक नेम है। अच्छा, इसका जो हम प्लांट के पार्ट से पढ़ रहे हैं, इसके जो स्टेम है और इसकी जो लीव्स है ना, उसमें से एक रेजिनियस एक्सुडेट निकलता है। ये क्या होता है रेजिनियस? मतलब इसके अंदर से एक लिक्विड टाइप की चीज़ निकलती है, गाढ़ी गाढ़ी सी, जो मीठी होती है, जिसे मन्ना या तरंजबीन कहा जाता है। ये लीव्स में से निकलती है या स्टेम में निकलती है, ठीक है। तो ये भी इसका पार्ट है, प्लांट का ही पार्ट हुआ ना। तो ये भी मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, इससे क्या दूर होता है, कौन सी बीमारी इससे दूर होती है? तो ये लैक्सेटिव की जैसे यूज़ किया जाता है या पर्जेटिव की जैसे यूज़ किया जाता है। लैक्सेटिव हमें पता है क्या काम करता है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा जो स्टूल का जो पैसेज है, वो स्टूल के जो पैसेज को काफ़ी स्मूथ बना देता है। और पर्जेटिव मतलब वेस्ट निकालने से रिलेटेड है। यूरिनरी हेल्थ को मेंटेन करने में भी ये बहुत उपयोगी रहता है ये मेडिसिनल प्लांट, क्योंकि ये डायूरेटिक है। डायूरेटिक क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी वजह से यूरिन की फ्रीक्वेंसी और यूरिन की क्वांटिटी बढ़ती है। किडनी स्टोन्स में लाभदायक है ये। किसी को यूरिट्रल स्टोन्स है उसमें भी ये लाभदायक है। अगर कोई चीज़ डायूरेटिक होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में से जो सॉल्ट्स है, वाटर है, वो एक्सेस जमा नहीं होता, वो निकलता जाता है। लीवर की हेल्थ को बनाए रखने के लिए भी जवासा का जो पौधा है, जिसको हम कैमल थॉर्न प्लांट भी कहते हैं, यवासा भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसको अलहगी सूडो अलहगी भी कहा जाता है, वो यूज़ होता है। तो लीवर हेल्थ मेंटेन करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में भी ये काम आता है, जैसे अल्सर्स हो गए और भी कई तरीके के डिसऑर्डर्स में ये काम आता है। किसमें? पेट और आंतों के संबंधित। र्यूमेटिक डिसऑर्डर्स मतलब जोड़ों का किसी भी प्रकार का दर्द हो, आर्थराइटिस की वजह से या किसी और वजह से, उसमें काम आता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब ये स्वेलिंग आती है तो स्वेलिंग को दूर करता है। एनाल्जेसिक मतलब पेन रिलीवर है ये। रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट, हमारा लंग्स, हमारा ब्रोंकाइटिस, विंड पाइप, नाक, गले, इसकी कोई समस्या हो उसको भी दूर करता है। कफ की समस्या को, कोल्ड की समस्या, सर्दी जुकाम की समस्या को, ब्रोंकाइटिस मतलब श्वास नली की सूजन, इनको दूर करता है। स्किन के कोई एलिमेंट्स हो, मतलब स्किन से लगी हुई कोई समस्या हो, उसको ये दूर करता है। काफ़ी उपयोगी मेडिसिनल प्लांट। कौन सा? अलहगी स्यूडो अलहगी या जवासा या यवासका या कैमल थॉर्न प्लांट। इसमें ऐसे कौन से स्पेसिफिक केमिकल्स हैं जो इसको ये मेडिसिनल गुण प्रदान करते हैं? देखते हैं। ये फ्लेवोनॉइड्स में रिच होता है। ये फ्लेवोनॉइड्स ही इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी
प्रॉपर्टी और एंटीऑक्सीडेंट के गुण प्रदान करते हैं। क्योंकि ये बहुत उपयोगी प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट, तो इसकी जो मार्केट डिमांड है वो कंसिस्टेंट है और स्पेशलाइज सेगमेंट में इसकी डिमांड है पूरे के पूरे प्लांट के लिए। और उसके जो एक्सुडेट निकलता है, मतलब एक्सुडेट मतलब एक्स मतलब बाहर, मतलब उसकी स्टेम और लीव्स में से प्लांट के अंदर से बाहर की तरफ एक लिक्विड आता है ना, उसको मन्ना कहते हैं, वो उसकी भी अलग से डिमांड है। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस जो हैं इसकी, जो आयुर्वेद में जो ट्रेडिशनल यूज़ है, वो उन फॉर्मुलेशंस को बनाने में काम आता है जो मेदो हरा होती है, मतलब जो ओबेसिटी, फैट, मतलब मोटापे से छुटकारा दिलाती है। जो कुष्ठाग्न मतलब स्किन से रिलेटेड एलिमेंट्स से जो फॉर्मुलेशंस हमें निजात दिलाती है, स्किन एलिमेंट्स, उन फॉर्मुलेशंस में। कसाग्न कफ से रिलेटेड एलिमेंट से जो निजात दिलाती है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस, उनमें ये काम आता है। और स्पेसिफिक फॉर्मुलेशंस की बात करें तो अवलेह, क्वाथ और घृत, इन सब की फॉर्मुलेशंस मार्केट में अवेलेबल है। इसको अगर हम मास मल्टीप्लाई करना चाहें, इसको नर्सरी करना चाहें, इसको फील्ड में लगाना चाहें, तो क्या देखना पड़ेगा कि ये सीड से प्रोपोगेट होता है। अगर सीड से नहीं करना तो रूट्स इसकी इतनी ज़्यादा एग्रेसिवली फैलती है कि रूट्स के राइजोम से भी ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो एक वीड ही है, बहुत आसानी से उग जाता है नेचर में। और ये ड्राउट टॉलरेंट, हमने देखा ना, सलाइन सॉल्ट हो गई, सैंडी रॉकी हो गई, या एरिड सेमी एरिड रीजन में होगी, वहाँ भी ये ग्रो कर जाता है। हार्वेस्टिंग, कौन से पार्ट की हार्वेस्टिंग करते हैं, तो ये पूरा का पूरा प्लांट ही उपयोगी है ना। इसकी स्टेम हो गई, लीव्स हो गई, उनमें से तो मन्ना भी निकलता है, तो मन्ना हार्वेस्टिंग टाइम जब प्लांट फ्लावरिंग में होता है ना, तब इसकी लीव्स को तोड़ना चाहिए, तो बढ़िया रिजल्ट्स मिलता है। टॉक्सिसिटी, इट इज़ जनरली कंसिडर्ड सेफ, बट क्योंकि यह बहुत ही इजीली उग जाता है, तो ये वीड की जैसे इसको ट्रीट किया जाता है कुछ एक रीजन्स में। तो वीड मतलब जैसे आप मान लीजिए किसी चीज़ का कल्टीवेशन कर रहे हैं, राइस का कर रहे हैं या वीट का कर रहे हैं, तो बीच में ये उग जाता है, तो ये एक इरिटेटिंग वीड हुआ ना आपके लिए, तो वैसे इसको माना गया। और ड्यू टू इट्स डीप रूट सिस्टम और इट्स एबिलिटी टू कम्पीट विद अदर क्रॉप्स, तो इसको हम वीड मानते हैं। फोरेज क्रॉप्स मतलब जिन पे फीड करते हैं लाइव स्टॉक, को फोरेज क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप प्लांट्स मतलब जिसमें हम फीड करते हैं ह्यूमन्स। इसके क्या कोई लीगल इम्प्लीकेशंस है इसको कल्टीवेट करने के? क्योंकि ये एक वीड की जैसे डिक्लेयर किया गया है किसी किसी रीजन में, तो इसको क्वारंटाइन लिस्ट में डाला गया किसी किसी कंट्रीज़ में, तो वो एक लिमिटेशंस है। तो इसका कल्टीवेशन और इसका डिस्ट्रीब्यूशन उन कंट्रीज़ में रेगुलेटेड होगा या प्रोहिबिटेड भी हो सकता है। परंतु इससे अगर कोई मेडिसिनल वैल्यू का आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन हम बताते हैं या हर्बल प्रोडक्ट बना देते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, उस पर कोई प्रोहिबिशन नहीं है। फील्ड में अगर हम जाएंगे तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो इसके जो है स्टेम पे उस पर बहुत बड़े बड़े स्पाइंस लगे हुए होते हैं और काफ़ी सारी ब्रांचिंग भी होती है इस पौधे में, अलहगी स्यूडो अलहगी के पौधे में, जिसको जवासा यवासा का भी बोलते हैं। इसका रूट सिस्टम वन ऑफ द डीपेस्ट है ऐसा माना गया है। इसका जो रूट शूट रेशियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो भी टिपिकल होते हैं और छोटे होते हैं, और इसके अंदर से मन्ना निकलता है जो एक रेजिन टाइप पे एक्सट्रैक्ट होता है। यही था इसके बारे में। थैंक्स।